डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से जो 10th क्लास की बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका लेसन का जो रिवीजन है वो हम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम इसके 4th लेसन एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर विक्टर कैनिंग है, उसका रिवीजन हम करने जा रहे हैं। ट्रस्ट होता है विश्वास, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की बात, विश्वास का प्रश्न। और हम इसकी समरी करेंगे और समरी के बाद क्या इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें जो सारी स्टोरी है एक करेक्टर के चारों ओर घूमती है। करेक्टर का नाम हॉरेस डेनबी है और लोग ऐसा मानते हैं कि हॉरेस डेनबी क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वो एक साल में एक बार रोबरी करता है, चोरी करता है। और चोरी इतनी अच्छी तरह से करता है कि किसी को पता न चले, कभी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उसकी चोरी का पता चल गया और इसी के बारे में ये सारी क्या है स्टोरी जो बताई गई है। तो समरी देख लेते हैं हम। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए रॉबर नेम्ड हॉरेस डेनबी। ये स्टोरी है एक हॉरेस डेनबी नाम के व्यक्ति के बारे में है। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो एज है, जो उम्र है, वो लगभग 50 साल है और वो अनमेरिड है। ही हैड हे फीवर। उसको कभी कभार क्या है, हे फीवर नाम की जो बुखार है, हे जो बुखार है वो हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो फूलों की सुगंध होती है उससे एक प्रकार से उसको एलर्जी होती है। और जैसे ही उसकी सुगंध आती है तो उसको क्या है, स्नीजिंग होने लग जाती है। उसको क्या है फीवर कहा जाता है। ही यूज़ टू मेक लॉग्स। वो क्या, ताले बनाया करता है। ये उसका क्या बिजनेस है। ही यूज़ टू ब्रेक वन सेफ एवरी ईयर इन ऑर्डर टू अरेंज मनी ऑफ हिज हॉबी ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। वो हर साल में एक बार क्या है, एक सेफ को, एक तिजोरी का ताला तोड़ता था और उससे जितना भी धन चुराता था उसका यूज वो क्या है, अपनी जो एक बहुत ही रेयर उसकी जो हॉबी थी वो उसको क्या है पूरा करता था। और ये हॉबी जो है उसकी क्या थी कि जो बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स है उसको वो खरीद कर क्या था, पढ़ता था। ही वुड स्टील वंस इन ए ईयर फॉर द बुक्स। सारे साल में वो अपनी इस हॉबी को पूरा करने के लिए चोरी किया करता था। एंड देन ही वुड परचेज बुक्स ऑफ हिज चॉइस। और तब अपनी चॉइस की, अपनी पसंद की किताबें खरीदा करता था। ही चोज ए हाउस एट ए शॉर्ट ओवर ग्रेंज फॉर हिज नेक्स्ट रॉबरी। और इस बार उसने क्या है, जो चोरी करने की प्लानिंग बनाई, जो लूट करने की प्लानिंग बनाई, वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक घर था, उसने उसको चुना। इस बार जब चोरी करेगा तो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो घर है वहाँ पर वो क्या है, एक तिजोरी लूटेगा। ही स्टडीड द हाउस लुकिंग एट इट्स रूम्स, इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग एट्सेट्रा। और चोरी करने से पहले वो उस घर के किधर से रास्ता है, जो है कब घर के लोग बाहर होते हैं या की कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ों को पहले ही क्या है स्टडी कर लेता था। तो इस बार भी उसने ऐसा ही किया कि उसने इसके रूम्स कहाँ पर है, उसके डोर कहाँ पर है, घर में कोई सर्वेंट है या नहीं है, इसके अलावा कोई पालतू जानवर है या नहीं है, और इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को भी क्या है चेक करता था कि किसी को काटनी पड़े तो कहाँ से, जो क्या है सारी चीज़ों को पहले क्या है स्टडी कर लेता था। देयर वाज ए ज्वेलरी ऑफ अराउंड 15,000 पाउंड इन द शेप ऑफ दिस हाउस। और यहाँ तक भी उसने पता लगा लिया था कि इस घर में एक तिजोरी है और तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड है। ये क्या करेंसी है जो इंग्लैंड की है, और लगभग इतनी जो क्या है मनी वहाँ पर उस शेप में तिजोरी में है। द मनी आफ्टर द शेप ऑफ दी ज्वेल्स वुड ब्रिंग हिम इनफ मनी फॉर हिज बुक्स। और यदि यहाँ चोरी करने में वो सफल हो जाता है
तो 1 साल तक उसकी जो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का जो शौक़ है वो पूरा आसानी से कर सकता था। वन डे ही सा द सर्वेंट गोइंग टू मूवी। एक दिन उसने देखा कि घर के जो सर्वेंट थे वो मूवी देखने के लिए जाते हुए देखा। एंड ही प्लान टू एंटर द हाउस, और उसने उस घर में क्या है एंटर करने की प्लानिंग बनाई। उसके बाद क्या हुआ, विद हिज टूल ऑन हिज बैक, जो भी ताला तोड़ने के जो मास्टर की थी वो टूल उसने अपने साथ लिए। एंड ही एंटर्ड इनसाइड द हाउस, और घर में वो क्या घुस गया। बट द फ्लावर्स ऑन द टेबल मेड हिज नोज टिकल एंड ही स्नीज्ड। लेकिन टेबल पे क्या थे, कुछ फूल पड़े थे, और फूल की जैसे ही उसको सुगंध आई तो उसके जो है स्नीजिंग होने लगी और उसके कारण क्या है उसको छींकें आने लगी। एंड देन ही पुट ऑन हिज ग्लव्स एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर रॉबरी। तब उसने क्या किया, अपने जो ग्लव्स थे वो पहने, पुट ऑन पहने, और क्या है रॉबरी करने की, सेफ को तोड़ने की या खोलने की प्लानिंग बनाने लगा। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक ओपन द सेफ, जब वो जो है तिजोरी को खोलने का जो है प्रयास कर रहा था, अनदर यंग लेडी अपीयर्ड देयर। अचानक उस घर में एक लेडी ने एंटर किया। शी टोल्ड दैट शी वाज द वाइफ ऑफ द ओनर। उसने हॉरेस डेनबी को बताया कि वो घर की मालकिन है। और शी टोल्ड हिम दैट हर हस्बैंड वाज अवे, और ये भी बताया कि उसके जो हस्बैंड है वो घर पे नहीं थे, बाहर थे। हॉरेस गॉट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड बेगिंग हर पार्डन। हॉरेस बहुत डर गया, फ्राइटेंड भयभीत हो गया, और उसने क्या है उससे क्या है माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर दी। बेगिंग हर पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा, माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर दी कि वो आगे से चोरी नहीं करेगा, कम से कम इस बार उसको क्या है पार्डन कर दिया जाए। ही हेटेड प्रिजन वेरी मच, और इसका एक कारण था कि वो जेल नहीं जाना चाहता था, उसको जेल से बहुत डर लगता था। फाइनली द टू रीच्ड ए डील। महिला पहले तो मानी नहीं, उसने कहा मैं कहीं पर जा रही थी, मैं तभी मेरे को याद आया कि मेरे को ज्वेलरी की ज़रूरत है, और जब वो इसीलिए वो घर पे वापस आई है, लेकिन जो सेफ के नंबरिंग है वो भूल चुकी है, और यदि वो उसमें इसकी सहायता करेगा तो क्या है वो उसको माफ़ कर देगी। तिजोरी खोल के जो ज्वेलरी है वो निकाल के उसको दे देगी, तो वो क्या है उसको माफ़ कर देगा। ऐसे दोनों में क्या है डील हुई, और द डील वाज दैट हॉरेस वुड ब्रेक ओपन द सेफ, कि वो तिजोरी तोड़ेगा, एंड हैंड ओवर द ज्वेलरी टू द लेडी फॉर द नाइट पार्टी, कि जो नाइट में पार्टी होने वाली थी उसके लिए वो उसको क्या हैंड ओवर कर देगा, सौंप देगा। एंड सी वुड लेट हिम गो, और वो उसको क्या वहाँ से बिना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए जाने देगी। ये दोनों के बीच में क्या है डील हुआ। हॉरेस एग्रीड, हॉरेस सहमत हो गया, बट ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स, लेकिन एक गलती उसने कर दी, उसने जो अपने ग्लव्स थे वो उतार दिए। एंड देन ही स्टार्ट हिज वर्क्स थिंकिंग दैट द लेडी वाज रियली द वाइफ ऑफ द ऑनर। उसने ये सोचकर कि ये जो लेडी थी वो घर की मालकिन थी, तो उसने जो ग्लव्स है, हमेशा वो जब भी चोरी करता था तो ग्लव्स पहन के करता था ताकि जो है फिंगरप्रिंट है वो न आए, लेकिन इस बार उसने ये गलती की। दस द हिज फिंगरप्रिंट वर लेफ्ट ओवर द हाउस, लेकिन जहाँ जहाँ से उसने अपने फिंगर जो है रखे थे चोरी करने के लिए, वो सारे फिंगरप्रिंट वहाँ क्या है एक प्रकार से प्रिंट हो गए। दस हिज फिंगरप्रिंट वर लेफ्ट ऑल ओवर द हाउस। ही मेक्स ए प्रॉमिस टू द लेडी दैट ही विल नेवर रोब अगेन, कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा। ही हैंडेड ओवर द ज्वेलरी टू द यंग लेडी, उसने उसको क्या है ज्वेलरी दे दी। एंड वेंट होम, और घर चला गया। बट आफ्टर सम डेज ही अगेन स्टार्टेड प्लानिंग ए रॉबरी टू फुलफिल हिज डिज़ायर ऑफ हैविंग रेयर बुक्स। लेकिन कुछ दिनों बाद जो उसकी इच्छा थी वो फिर हुई कि चोरी तो उसको करनी पड़ेगी, यदि बुक्स पढ़नी है महंगी और रेयर बुक्स पढ़नी है तो चोरी करनी पड़ेगी। बट ही कुड नॉट इम्प्लीमेंट हिज प्लान एज ए पुलिस मैन केम टू अरेस्ट हिम। लेकिन जब ऐसी प्लानिंग कर रहा था तो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लागू नहीं कर पाया, और एक पुलिस वाला उसके घर आया उसको अरेस्ट करने के लिए। हिज फिंगरप्रिंट वर फाउंड ऑल ओवर द हाउस एंड हिज प्ली दैट द ओनर्स वाइफ हैड आस्क्ड हिम टू ब्रेक द सेफ वेंट अनहर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसको गिरफ्तार कर लिया गया
और जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया तो उसने कहा घर की मालकिन ने उसे क्या है सेफ तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी जो ये प्ली थी, याचिका थी, वो क्या है स्वीकार नहीं की। और द ओल्ड वुमेन हु सेड दैट ही वाज ए लायर एंड ही सेंट टू द प्रिजन, क्योंकि उस महिला ने कहा, उस महिला ने मतलब जो घर की मालकिन थी, उसने वो जो महिला थी जो उससे ज्वेलरी लेकर गई थी, वो महिला नहीं थी, वो दूसरी महिला थी। उसने कहा ये झूठा है और उसने उसको ऐसा नहीं कहा। अब देखिए वो जो लेडी थी जो उसको कह रही थी घर की मालकिन है, उसको क्या है नाइट पार्टी के लिए ज्वेलरी चाहिए, वो एक्चुअल में वो भी चोर थी और उसने उसको मूर्ख बना के क्या है जो है ज्वेलरी जो है वहाँ से जो सेफ थी वहाँ से उसे हासिल कर ली और जो फिंगरप्रिंट थे वो आ गए हॉरेस के और हॉरेस इस प्रकार पकड़ा गया। वो क्या है अब जेल के अंदर था और जेल के अंदर जहाँ पर लाइब्रेरी होती है वो उसका क्या था असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। कुछ पार्ट अभी और है। नाउ हॉरेस इज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। और वो जेल में क्या एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ओपन थिंग्स ऑफ द स्वीट यंग लेडी इन रेड ड्रेस। वो उस रेड ड्रेस वाली महिला के बारे में सोचता है हु प्लेड एज ऑनर्स वाइफ एंड ट्रिक्ड हिम, कि उसने उसको धोखा दिया। उसने कहा कि वो घर की मालकिन है, उसके साथ क्या बेईमानी की और उसको क्या है जेल के अंदर पहुंचा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग द थीव्स। वो क्या है जब कोई कहता है कि जो चोर होते हैं ना वो भी ईमानदार होते हैं, उनमें भी ईमानदारी होती है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके साथ जिस प्रकार से क्या है धोखाधड़ी हुई है तो इस बात को वो मानता नहीं है। तो शॉर्ट में ये है कि हॉर्स डेनबी एक साल में एक बार चोरी करता था क्योंकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना चाहता था। और इस बार उसने शॉर्ट एवर ग्रेंज में एक घर को चुना और जब वो घर में चला गया लेकिन तभी एक महिला आई। महिला ने उसको क्या कहा कि मैं घर की मालकिन हूँ, मेरे को आप क्या है ज्वेलरी क्या है सेफ से निकाल के दे दीजिए। उसकी बातों में आ गया, उसने उसको क्या है जो है ग्लव्स उतार कर क्या है जो ज्वेलरी थी उसको दे दी और उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर प्रिंट हो गए और वो पकड़ा गया। और अब इस बात पे पछता रहा है। अब वो क्या है प्रिजन में है, जेल में है और वहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम करता है। लेकिन जब भी कोई कहता है कि चोरों के बीच में भी क्या है ईमानदारी होती है तो वो इस बात को नकार देता है और कहता है ये बात की क्या है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। ये थी कहानी जो इंटरेस्टिंग भी थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन भी है कुछ, वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या आपको स्टोरी एंड होने से पहले ये संदेह हो गया था दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टूक हर टू बी, कि जिस प्रकार उसने उसको घर की मालकिन सोचा था क्या वो ऐसा उसको पहले सस्पेक्ट होने लग गया था। इफ सो यदि ऐसा तो व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ। तो ये आप कैसे महसूस करते हैं इसके बारे में बताइए। आंसर है द लेडी वाज सो कॉन्फिडेंट एंड क्लेवर, कि जो लेडी थी जब वो बात कर रही थी तो इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतनी क्लेवर थी दैट नोबडी कुड रियलाइज, कि किसी को ये महसूस ही नहीं हो सकता दैट शी वुड बी ए थीफ, कि वो एक चोर होगी। व्हेन ए पुलिस मैन अरेस्टेड हॉरेस डेनबी द ज्वेलर रॉबरी, जब एक पुलिस मैन ने उसको अरेस्ट किया रॉबरी के आरोप में एट शॉर्ट एवर ग्रेंज, द रीडर केम टू नो, तब पढ़ने वालों को ये पता चला अबाउट द रियलिटी ऑफ द लेडी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस। वो कौन से क्या चालाकीपूर्ण तरीके थे जिससे क्या जो लेडी थी हॉरेस डेनबी को धोखे देने में सफल हो गई। और वाई डजेंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट द समथिंग इज रॉन्ग, हॉरेस को थोड़ा भी संदेह क्यों नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। द लेडी एक्टेड स्मार्टली एंड बिफूल्ड हॉरेस डेनबी, लेडी ने बहुत चतुराई से काम किया और उसने उसको क्या मूर्ख बनाया। सी इज सो कॉन्फिडेंस, वह अपनी बातों में इतनी जो है उसमें कॉन्फिडेंट थी दैट शी कैन नॉट हैव द स्लाइटेस्ट डाउट, कि उसको थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ दैट सी इज़ नॉट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की मालकिन नहीं थी। सी कुक्स अप ए फॉल्स स्टोरी, उसने एक बहुत ही क्या मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। कुक्स अप ए स्टोरी मीन्स मनगढ़ंत कहानी बनाई और क्या किया एंड टेल्स हिम दैट शी वांट्स टू वियर हर ज्वेल्स एज शी हैड टू गो
टू ए पार्टी दैट नाइट, कि उसको पार्टी में जाना है रात को, इसीलिए उसको ज्वेलरी की ज़रूरत है। बट सी हैज़ फॉरगॉटन द नंबर, उसने उसको ये बताया कि वो नंबर भूल चुकी थी सेब का। हॉरेस डज नॉट सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, उसको संदेह नहीं हुआ कि कुछ गलत है। दिस इज़ बिकॉज द लेडी डज नॉट शो एनी इनहिबिशन और हेजिटेशन वाइल टॉकिंग टू हॉरेस, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं थी जब वो बात कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, हॉरेस डेनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट ए कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस एक अच्छा और सम्माननीय व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह से वो क्या ऑनेस्ट नहीं था। वाई डू यू थिंक द डिस्क्रिप्शन इज़ एप्ट फॉर हॉरेस, और ये जो बात है वो हॉरेस पे बिल्कुल सही बैठती है। और वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीप, उसको हम क्या है एक टिपिकल थीप क्या है क्यों नहीं मान सकते। इट इज़ पर्टिनेंट टू से दैट हॉरेस डेनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल, ये कहना ठीक है कि वो एक गुड अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। एवरी वन इज ऑफ द ओपिनियन, हर किसी की राय है दैट हॉरेस इज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही मेक्स लॉक्स एंड सक्सेसफुल इनफ टू एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर, उसके पास काम करने के लिए 2 हेल्पर भी थे। एंड ही इज़ द हैबिट ऑफ रोपिंग ए सेप एवरी ईयर, उसको हर साल क्या थी एक चोरी करने की आदत थी। एवरी ईयर प्लान्स केयरफुली, और इसके लिए बहुत ही क्या चतुराई से काम करता था और कभी पकड़ा नहीं गया था। जस्ट व्हाट ही विल डू स्टील इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, इतनी चोरी कर लेता था कि 12 महीने तक उसका क्या है काम, अपनी जो हैबिट थी हॉबी थी उसको पूरा करने के लिए जो है पूरा हो जाता था। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीप, उसको हम क्या टिपिकल थीप में कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट ए प्रोफेशनल थीप को, क्योंकि वो एक जो क्या है उसका उसने व्यवसाय नहीं बना रखा था, उसको इस कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। ही डज नॉट स्टील फॉर पोजेसिंग द मटेरियल थिंग्स, वो क्या है इसके लिए चोरी नहीं करता था कोई क्या है धन इकट्ठा करने के लिए, बल्कि एक अपनी हॉबी पूरी करता था। ही बाइज रेयर बुक्स एंड रीड्स देम। उसके बाद क्वेश्चन, हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर, हॉरेस डेनबी एक बहुत ही क्या चतुराई से प्लानिंग करने वाला व्यक्ति था, बट स्टिल फॉल्टर्ड, कहीं ना कहीं उसने क्या गलती कर दी। वेयर डिड ही गो रॉन्ग, उससे गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। अनडाउटली हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर। ही रेड ए मैगजीन आर्टिकल, उसने एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा दैट डिस्क्राइब द हाउस, जो घर की हर स्थिति के बारे में बताता था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उसके रूम्स के बारे में जानकारी देता था। एंड ए पिक्चर ऑफ द रूम, और उस मैगजीन में पिक्चर भी उसकी छपी थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड ए सेप, और यहाँ तक कि राइटर ने यह बता दिया कि जो तिजोरी थी वो पेंटिंग के पीछे रखी गई थी, छुपाई गई थी। ही आल्सो कट द वायर्स ऑफ द बर्गलर अलार्म, और उसने चोरी करने से पहले जो चोर घंटी होती है उसकी तारें भी काट दी थी। बट व्हेन द लेडी एंटर्ड द रूम एंड स्टार्टेड टॉकिंग, लेकिन जैसे ही महिला आई और उससे बातचीत करने लगी तो उसने अपने ग्लव्स हटा दिए। ही कंसिडर्ड हर द लेडी ऑफ द हाउस, उसने उसको घर की मालकिन समझा। बट कुड नॉट आइडेंटिफाई हर, लेकिन उसको पहचान नहीं पाया। एंड गॉट डिसीव्ड, और इस प्रकार उसके साथ धोखा हुआ। सी टुक ऑल ज्वेल्स, उसने सारे ज्वेलरी ले ली। एंड हॉरेस वाज अरेस्टेड फॉर द ज्वेल रॉबरी, और हॉरेस क्या है इस रॉबरी के आरोप में क्या है जेल में चला गया, और वहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करने लगा। और उससे इन बातों पर विश्वास ही उठ गया कि चोरों के बीच में भी क्या है ईमानदारी होती है। ये लेसन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था, आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।